का जो साधु संत होता है, जैसे राम भद्राचार्य है, एक और है धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बाद जो बीजेपी की चमचागिरी करता है, बीजेपी की तरफदारी करता है, उस संत को बीजेपी मानती है, मतलब उस संत को संत मानती है, चाहे वो व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, बलात्कारी हो। जैसे आसाराम माननीय प्रधानमंत्री के गुरु हैं, और आप राम रहीम को देख ही लिए, तो कुल मिला करके जो है ये इस तरह का। अब तो योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं और मेला प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं कि आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं हैं। हाँ, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए, कागज दिखाइए, कागज तो कागज दिखाइए। हाँ। और जो बनारस में घटना घटी है, जो मड़कड़िया घाट तोड़ा गया, तो हमारे डरे सहमे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे एक कांग्रेसियों द्वारा एआई से जनरेट किया हुआ वीडियो है। माननीय मुख्यमंत्री, ये एआई से जनरेट किया हुआ वीडियो नहीं है, ये भाजपा की बेहयाई को प्रदर्शित कर रहा है वीडियो, कि भाजपा कितने निचले पावदान पर जा सकती है। जितना मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया होगा, उससे कई गुना ज़्यादा बनारस में, अयोध्या में, महाकालेश्वर, उज्जैन में माननीय प्रधानमंत्री मोरघाची बिरादरी से आने वाले कन्वर्टेड हिंदू और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू की सरकार में ध्वस्त किए गए। बनारस की काया पलट, कहीं भी किसी भी सभ्यता और संस्कृति का विनाश इतना नहीं हुआ। अब तो मंदिरों में, मठों पर, एक जमाने में जजिया कर लगता था तीर्थ यात्रा पर, तो उस जजिया कर को समाप्त किया था अकबर बादशाह ने। उन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन अब जजिया कर मौलाना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार जजिया कर देख रहे हैं आप, ये नहाने पर लट पड़ रहा है। और नहाने पर भाई, चूंकि जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं वो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं की बात नहीं विपक्ष को सपोर्ट करते हैं वो। अच्छा, विपक्ष को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सच्चाई है, जो सही बात है। आप बताइए, इस देश की हवा जहरीली हो गई, इस देश में जहरीला पानी परोस करके मारा जा रहा है हिंदू लोगों को। इस देश में कहीं रेलवे स्टेशन की भगदड़ में लोग मर रहे हैं, हिंदू समाज के अधिक से अधिक संख्या में। उत्तर प्रदेश में संतों की सरकार है। बेशर्मी की इंतहा हो गई थी कि जो जितने श्रद्धालु मरे थे दब करके, भाई धीरेन्द्र शास्त्री या मिले तो जूता निकाल करके इसको इतना जूता मारा जाए, ब्राह्मण के नाम पे कलंक। और दुराचारी दुष्ट आदमी कहा कि हाँ जो मरा है स्वर्ग, अरे भाई उसके ऊपर लाओ, मैं कूद जाता हूँ उसके सीने पर 3-4 बार। किसके? धीरेन्द्र शास्त्री के। और मर जा, उसे गंदे नाले में ढकेल दिया जा। ये हिंदुओं के ठेकेदार तुम्हारे बाप की बपौती है। हिंदुओं की तो सरकार है यूपी में, वो भी ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, हिंदुओं के दुश्मनों की सरकार है। अरे नहीं, भगवान मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाबा जी की सरकार है। अरे बाबा जी जिस मठ से आते हैं उसे अपराध की नर्सरी कहा जाता। इन्हीं के गुरु महंत दिग्विजयनाथ की रिवॉल्वर से महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उसमें 1948 में वो अरेस्ट किए गए थे। उन्होंने उससे पहले चोरी की FIR करा दी। उस वक्त ICS अफसर DM होते थे जगन्नाथ सिंह, यानी रिकॉर्डेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने नए नए साधु संत हुए, इनके जो अभी पैदा हुए धीरेन्द्र शास्त्री, इनके गले में जूते की माला पहना करके अब घुमाना चाहिए। भाजपाई नेता ने नहाना जरूरी है क्या माघ मेले में? देखिए, शाही सवारी निकलती है जगत गुरु शंकराचार्य की, नागांव की, उसको, उस परिपाटी को समाप्त किया है मौलाना माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। अरे मौलाना थोड़े योगी हैं, वो योगी नहीं है, संत है। वो कौन से संत हैं? संत को सत्ता से क्या लेना देना जी?
यहाँ तो झूठ ढठाई बोलनी पड़ती है। तो अब मौलाना बोलेंगे योगी आदित्यनाथ को? तो क्या बोले, जब वो हिंदू मंदिर और संस्कृति सभ्यता को ही नष्ट करने पे आमदा है, अपने अधिकारियों को दोष नहीं देंगे। और लगे हैं FIR कराने पप्पू यादव पर, संजय सिंह पर, अखिलेश यादव पर, तमाम लोगों पे FIR करा रहे हैं। दरअसल हिंदू मरता है तो मर जा, हिंदू कायर होता है। ये तो शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य की भाषा तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए, अगर इस देश का ब्राह्मण बुद्धिजीवी तबका और इस देश का ये जितने हिंदू समाज हैं, भाई इनके धर्मगुरु, सनातन धर्म के धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य ही होते हैं। ये परिपाटी आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो हो रहा है घोर अन्याय हो रहा है। हिंदू हृदय सम्राट है योगी, कहीं कुछ नहीं है यार। हाँ, ऐसे थोड़ी लोग फॉलो करते हैं। ठाकुरों के नेता हैं केवल। अरे हिंदू हृदय सम्राट है, अरे कुछ सनातन के ठेकेदार है वो। ब्राह्मण समाज के कुछ अंधभक्त हैं जो बीजेपी में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अच्छा। लाई जूते खा रहे हैं, लेकिन 100 जूता खा रहे हैं, तमाशा घुस के देख रहे हैं। अभी 52-53 विधायकों ने, ब्राह्मण विधायकों ने जो आपस में बैठक की तो चौक ले लिए। एक महाराजगंज में एक भाजपा के नेता को वहाँ गड्डी 500-500 की जो गड्डी होती है 50-50 हज़ार की, एकदम ढेर मिला, पहाड़ मिला। उसको फोटोग्राफी हुई। अच्छा। लेकिन उसमें ईडी नहीं जाएगी, वो बीजेपी तो का। शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं, तो उनके साथ लोग हैं क्यों नहीं? लोग तो योगी के साथ है, प्रशासन के साथ है, सरकार के साथ है। ये ऐसा है कि ये देश वैसे नहीं आजाद जो है गुलाम हुआ था, कायरों की वजह से ये विभिन्न जगह फैले हुए हैं अपने लालच भर। आने वाले समय में देखिएगा ये स्थिति होगी कि 5 किलो राशन को ही अपना विकास समझ रहे हैं। योगी मोदी तो हिंदू को रक्षा कर रहे हैं, मंदिर कौन सा रक्षा कर रहे हैं यार? बात किए जा रहे हो, क्या रक्षा कर रहे हैं? सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म के ठेकेदार हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? मोदी जी मंच से दिए थे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप बताइए, नंगी महिलाएं घुमाई जा रही थी मणिपुर में, गए? डर लगता है। इन्होंने कहा कि राजस्थान में मर्द टाइप के लोग पाए जाते हैं, मर्द टाइप के। तो क्या गुजरात में हाई वाले पाए जाते हैं? का गजबे का खेला। देखिए, ये जो जितने कथावाचक हैं, इनका मैं हिंदू सनातन धर्म के अनुयायियों से, मानने वालों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप लोग इन कथावाचकों का बहिष्कार करें। शंकराचार्य के जो रथ के ऊपर जो छतरी लगी हुई थी उसको तोड़ दिया गया, कैसे अपमान है ये? भाई अपमान है तो हिंदू समाज के लोग और सनातन धर्म को मानने वाले लोग समझे। आप बताइए, किसी के धर्म गुरु का अपमान होगा, बर्दाश्त करेगा? इससे तो लाख गुना बेहतर इस्लाम है, सिख धर्म है, क्रिश्चियन है। उनके गुरु का अपमान करके देखो ना, मार जूता सरकार से मरने पर भीड़ जाएंगे। लेकिन विरोध तो नहीं हो रहा है मोदी योगी का। मैंने कहा कि हिंदुओं में अधिक संख्या में कायर पाए जाते हैं, तो कायरता की निशानी है। समझ रहे? जाग गया है हिंदू। कहीं जागा नहीं है। जब तांडव कर रहा था मस्जिद के सामने बजरंग दल के लोग, हिंदू समाज के लखैरे, भेड़िए, उचक्के, घटिया, ये सब, तो बड़ा अच्छा लग रहा था हिंदुओं को। राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़े ही ना है। आपको बता दूं, आबे जमजम भी पानी है, गंगा का पानी है, जल भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, एक हवा में सांस है सबकी,
या योगी जी या मोदी जी नई हवा हिंदुओं के लिए चलाएंगे? नहीं नहीं, गंगा जल हिंदू है और आबे जमजम मुस्लिम है। नहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं। जल का कोई मजहब नहीं होता है, हवा का कोई मजहब नहीं होता। सूरज एक तरह से रोशनी सबको देता है, चंद्रमा शीतलता है एक तरह से, हवा जो हमको मिलेगी वही आपको मिलेगी। तो उसमें जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती है तो हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले। माननीय शंकराचार्य से अनुरोध करूंगा कि आप भी मनुवादी व्यवस्था का विरोध शुरू कर दीजिए और ये बीजेपी के विरोध के एकदम पूरा जितने साधु संत हैं ईमानदार टाइप के, चाहे वो नागा बैरागा हो या कोई हो, इन सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग रोड पर उतर करके आंदोलन शुरू कीजिए। बाबा बागेश्वर का स्वागत किया जाता है और जो शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद है उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, उनको रोका जाता है। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में वो चमचा है किसका? भाजपा का। बागेश्वर वाला धीरेन्द्र सस्त्रिया चमचा है। चमचा है किसके? इनके बड़े भैया प्रधानमंत्री है ना जी। हाँ, तो ये जो है अब पतिताएं भी पतिव्रता धर्म पर, वो कहता है कि मेरी हनुमान जी से बात हो रही है। अरे ढोंगी पाखंडी, तब हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। हॉस्पिटल जनता के पैसे का, इनके बाप नहीं, इनकी बहन की शादी हुई तो अगर मुस्लिम समाज मदद नहीं किया होता तो शादी नहीं होती। तो कुल मिला करके ये सब diखाने के लिए है भैया। यहाँ हिंदुस्तान की जनता गंगा जमनी तहजीब की कायल है। हिंदुस्तान की जनता जो है आपसी भाईचारा चाहती है, शांति चाहती है। ठीक। आइए।